दोस्तों इस समय जो खबर हम आपको बताने वाले हैं इसे सुनकर के आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये खबर भारत से ही सामने निकल के आ रही है। असल में इस समय एक देश युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है और इसी कारण ये देश लगातार अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। वैसे तो इसके पास तमाम ऑप्शन है जहां पर ये रूस यानी कि रशिया से सीधे तौर पर हथियार खरीद सकता है, लेकिन इस देश ने सीधे आकर के ये बात बोली है कि अब हमें रूसी हथियार नहीं बल्कि भारतीय हथियार चाहिए। और ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय हथियारों में इतना दम आ चुका है कि हम आसानी से रशियन हथियारों को रिप्लेस कर सकते हैं और ये वाकई भारत के लिए बड़ी जीत है। पूरी रिपोर्ट क्या है आइए आज के इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के साथ इस समय आर्मेनिया के साथ टेंशंस बढ़ती चली जा रही हैं। इस समय आर्मेनिया अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, साथ ही साथ नए हथियार खरीदना शुरू कर चुका है। जहां कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई कि आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। वहीं अब आर्मेनिया की मीडिया में खुलासा किया गया कि आर्मेनिया बहुत जल्द भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है और ये डील अगले 1 से 2 महीनों में फाइनलाइज की जाएगी। लेकिन इस डील के सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो हम इससे टर्की को सीधे सीधे चैलेंज कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि टर्की ने रिसेंटली मालदीव को अपने एडवांस ड्रोन भेजे हैं। उसी तरीके से भारत भी अब आर्मेनिया के अंदर अपनी रॉकेट सिस्टम भेज करके टर्की को यह साबित करके दिखा देगा कि जिस तरीके से आप हमारे पड़ोसी देशों में अपने हथियार भेज करके हमारे लिए टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपके पड़ोस तक पहुंच चुके हैं। वहीं बात की जाए आर्मेनिया और भारत के बीच में होने वाली पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील की, तो लगातार अजरबैजान के साथ चल रही टेंशंस की वजह से अब भारत से ये रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया खरीदने वाला है। वहीं इस रॉकेट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से करीब 40 से लेकर के 70 किलोमीटर तक दूरी पर किसी भी दुश्मन के ठिकाने को आसानी से तबाह किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के साथ इसमें एक लोडर व्हीकल का भी इस्तेमाल होता है जो कि इस रॉकेट को रीलॉन्च के लिए तुरंत तैयार कर देता है और एक रॉकेट लॉन्च सिर्फ 44 सेकंड के अंदर हो जाता है, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और कब उसके ऊपर हमला हो गया। और खासियत की बात की जाए तो इसके अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाले तमाम तरीके के रडार्स भी इंस्टॉल किए गए हैं जो समय समय पर सारी ऑब्जर्वेशंस पहुंचाता रहता है। वहीं आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि भारत के अंदर तैयारी चल रही है करीब 5000 पिनाका रॉकेट सिस्टम को तैयार करने की। इसमें ऑलरेडी जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर चुकी है वही पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रिक और L&T ने लॉन्चर और कमांड पोस्टल व्हीकल्स डिजाइन किए। इसी के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने यहाँ पर पिनाका के रॉकेट डिजाइन किए और BAML ने रॉकेट को ले जाने वाले व्हीकल्स का निर्माण किया, यानी कि बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने मिलकर के इस रॉकेट सिस्टम को तैयार किया। वहीं बात की जाए आर्मेनिया और रशिया के बीच होने वाली डील को, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया गया है कि पहले आर्मेनिया की प्लानिंग थी कि वो रूस के BM-21 सिस्टम को खरीदने वाला है, लेकिन अब सीधे तौर पर मीडिया में बात बोली जा चुकी है कि उस यानी कि BM-21 सिस्टम से दूरी बना करके भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया खरीदने जा रहा है। और इससे पहले भी तमाम हथियार भारत की तरफ से आर्मेनिया भेजे जा चुके हैं और कुछ दिनों पहले तैयारी भी की जा रही थी कि बहुत जल्द भारत और आर्मेनिया के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के भी डील हो सकती है। फिलहाल भारत की बढ़ रही इस ताकत पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।